आज की वीडियो सेपरेशन ऑफ TiO2 एंड फिलर फ्रॉम वाइट मास्टर बैच। ये जो हम तरीका कर रहे हैं मेथड 2 है। इससे पहले जो हमने आपको वीडियो में बताया था वो मेथड 1 था। ठीक है, इस मेथड का करने का एक ही मकसद है कि जो हम ये टेस्ट करते हैं इससे हमारा टाइम बचता है, और जो हम टेस्ट करते जो फिल्ट्रेशन करते हैं उसमें वेट इन लॉस होता है, इसमें वेट इन लॉस नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा इसमें और टाइम भी बचेगा। ठीक है, वाइट मास्टर बैच का हम TiO2 एंड फिलर सेपरेशन करने का एक ही मकसद होता है कि TiO2 कितना परसेंट है, फिलर कितना परसेंट है। ठीक है, इस टेस्ट करने से पहले हम केमिकल इक्वेशन हम समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मोलर मास पहले निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। जो हमारा Ca है, ठीक है, वो कितना है हमारा 40। ठीक है, कार्बन का कितना है 12 है, ऑक्सीजन का 16 है इंटू 3। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आएगा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमारा टोटल कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसके बाद है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग करेंगे। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है HCl के साथ जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, प्लस में और CO2 बनता है, प्लस में H2O बनता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हम HCl के साथ 2 ऐड करेंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, हमने 2 ऐड कर दिया। अब जो हमारा क्या इक्वेशन सेम हो गया है। अब ये Ca है, Ca इज इक्वल 1, तो यहाँ पे भी Ca इज इक्वल 1। ठीक है, कार्बन कितना है 1 1, ऑक्सीजन कितना है 3। तो यहाँ में ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए हमें 1 चाहिए, तो हमने 1 कर दिया, तो कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। ठीक है, जो हमारा ये H है ये कितना हो गया 1 इंटू 2 2 हो गया। कैल्शियम क्लोराइड कितना है 1 इंटू 2, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी हमारा बैलेंस हो गया है। ठीक है, हमने बैलेंसिंग करना सीख लिया है, कैसे बैलेंस करना है, मोलर मास भी निकालना सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है, ठीक है, इस केमिकल का रिएक्शन जानेंगे। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन जानेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में HCl का। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, हम CaCO3 के साथ हम HCl मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, प्लस CO2 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, दिस रिएक्शन प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, हमारे साथ क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और इसके साथ हमारा वाटर बनता है। रिएक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ्टन यूज द रिएक्शन बिटवीन कार्बोनेट एंड हाइड्रोलिक एसिड एज सोन। अब हम समझते इसके बाद मोलर इक्वेशन। हम ये जो कर रहे हैं मोलर इक्वेशन है। मोलर इक्वेशन क्या है, जो CaCO3 है प्लस में 2HCl, हमारा क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड बना, और इसके साथ हमारा क्या बना, CO2 हमारा जो बना कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, प्लस में H2O वाटर, यह हम स्टीम के रूप में जानते हैं। ठीक है, और जब हम इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बचता है मेन, आप ये समझिए। ठीक है, H2O तो हमारा स्टीम के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, ये उड़ गया। अब हमारा बचा क्या, सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड तो हमारे रिएक्ट हो गया, अब बचा सिर्फ हमारा CO2। ठीक है, अब CO2 क्या है, ड्राई आइस के रूप में रह जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, C कार्बन कितना होता है हमारा 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 2। ठीक, 16 इंटू 2 हमारा हो गया 32, प्लस में 12 इसे ऐड कर देंगे, जो हमारा आएगा 44। ये क्या है, वेट है, कन्वर्ट टू परसेंटेज। ठीक है, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे
तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो CO2 जो हमारा बना 0.44 बना। ये क्या है, ये जो हमारा मेन वैल्यू है फिलर निकालने के लिए। ये पूरा इक्वेशन समझाने का एक ही मकसद था कि फिलर परसेंटेज हम निकाल सके। जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं इसलिए करते हैं कि फिलर परसेंटेज हमें पता चल पाए। ठीक है, समझ गए आप? इसलिए हमें ये आपको कैलकुलेशन समझाना था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, आपको हम पूरा एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं W1, W2, W3, W4, ये क्रूसिबल का वेट है। ठीक है, हम फॉर्मूला समझेंगे सबसे पहले। आप जो अब देख रहे हैं टोटल एस कंटेंट, ठीक है, टोटल एस कंटेंट का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, W3 माइनस W1 डिवाइड W2 इंटू 100। जब हम करेंगे तो ये जो होगा TA, एग्जाम्पल के थ्रू में TA हो गया है। ठीक है, टोटल एस। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा फॉर फिलर एंड Ti2 सेपरेशन फॉर सेकंड कैलकुलेशन। सेकंड कैलकुलेशन जो हमारा होगा W4 माइनस W1 डिवाइड W2 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा सेकंड कैलकुलेशन निकला, ना कि फिलर निकला। ठीक है, अब हम चलते ये समझेंगे। स्टेप 1, TA क्या है, टोटल एस माइनस सेकंड कैलकुलेशन। ठीक है, स्टेप 2, अभी हम माइनस करने के बाद स्टेप 1 का जो आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा उससे हम 0.44 से डिवाइड कर देंगे। 0.44 मैंने आपको बता दिया था कैसे आया था। ठीक है, अब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा फिलर कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 3, टोटल एस कंटेंट माइनस फिलर। ठीक है, ये कर देंगे तो हमारा Ti2% आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया। एक एग्जाम्पल के रूप में ये टेस्ट करके आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टेम्परेचर सेट रहेगा 550 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए रखा जाएगा। ठीक है, W1 क्रूसिबल का वेट है, W2 भी क्रूसिबल का वेट है, W3 क्रूसिबल के वेट है। समझ में आ गया आपको? सबसे पहले खाली क्रूसिबल का वेट लेंगे। ठीक है, ये हमारे सामने वाइट मास्टर बैच है, जिसमें हमें फिलर कितना परसेंट है, Ti2 कितना परसेंट है, हमें नहीं पता अभी। ठीक है, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। क्रूसिबल का वेट करेंगे पहले। ये जो है आएगा हमारा W1 आएगा। ठीक है, 33.580 ग्राम। ठीक है, इसके बाद हमारा W2 होगा। W2 जो हमारा वेट लेंगे वाइट मास्टर बैच का लेंगे। ठीक है, टेयर करेंगे। हमें 2 से 5 ग्राम के बीच में लेना होता है। 1 से 5-4 के ग्राम हम जितना कम लेंगे हमारा उतना ही जल्दी हमारा रिजल्ट पता चलेगा। W2 का वेट जो हमारा आया है 1.555 आया है। ठीक है, 1.555। ठीक, इसके बाद हम लेके चलेंगे मफल फर्नेस में। ठीक है, मफल फर्नेस में हमें 30 मिनट के लिए रखना होगा इसे। ठीक है, जो टेम्परेचर सेट कर रखा है हमने 550 डिग्री सेल्सियस सेट कर रखा है। ठीक है, मेथड 1 के ही तरीके जैसा है, बस इसमें क्या है, हमें फिल्ट्रेशन नहीं करना होता है। फिल्ट्रेशन से हमें बचना होता है इस मेथड में, और हमारा टाइम बचता है, और वेट इन लॉस जो होता है वो नहीं होता है इसमें। 30 मिनट के बाद हम क्रूसिबल को बाहर निकालेंगे। ठीक है,
क्रूसिबल को बाहर निकालने के बाद हम डेसिकेटर में रखेंगे 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। ठीक है, ठंडा होने के बाद इसका हम वेट करेंगे। अब ठीक, जो हम वेट करेंगे ये जो हमारा होगा W3 होगा। ठीक है, ये जो हमारे वेट आया है 34.665 ग्राम, 34.665 ग्राम। ठीक, हमें इसे सेम हमें कुछ नहीं करना, पहले हम पाउडर फॉर्म में करे थे ना, हमें बिना कुछ करे, ठीक है, फिर से टेम्परेचर को हम आगे बढ़ा देंगे, 800 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और इसे हमें 1 घंटे के लिए रखना है। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने टेम्परेचर 850 कर दिया है, अभी हमारा टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ने के बाद, ठीक है, इसे हमें 1 घंटे के लिए रखना होगा। ठीक, थोड़ा समय के बाद टेम्परेचर हमारा आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर आने के बाद, टेम्परेचर 1 घंटे के बाद हमारा टेम्परेचर आ चुका है और इसे हम 1 घंटे के लिए मफल फर्नेस में रखेंगे। ध्यान से रखना है क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर जो होगा मफल फर्नेस का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान से बंद करेंगे और 1 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। ठीक, एक घंटे के बाद क्रूसिबल को बाहर निकालेंगे, ध्यान से निकालेंगे और इसे हमें डेसिकेटर में रख देना है 30 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। ठीक है, ठंडा होने के बाद फिर इसका हम वेट करेंगे। जो हम वेट करेंगे, जो ये वैल्यू आएगी W4 आएगा। ठीक है, पहले हम चेक कर लेंगे हल्के हाथों से। ठीक है, ठंडा है, हम फिल्ट्रेशन से बच गए इससे, है ना, टाइम बचा हमारा और वेट इन लॉस जो होता है वो भी नहीं हुआ। ठीक है, इससे हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। ठीक, आप दोनों तरीके से करके चेक कर सकते हो कि आपका सेम ही परसेंटेज आएगा, हल्का सा 1-2 ऊपर ही वैल्यू ऊपर नीचे होगी। ये जो हमारा W4 का वेट आया 34.536 ग्राम। चौंतीस पॉइंट 536 ग्राम। ठीक, अब जो हमने पहले आपको फॉर्मूला जो बताया था उस फॉर्मूले में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है टोटल एस कंटेंट का, जो हमारा फॉर्मूला है W3 माइनस W1 डिवाइड W2 इंटू 100। W3 जो हमारा आया है 34.665 माइनस W1 जो हमारा आया है 33.580 डिवाइड
1.55 इंटू 100 इसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल एस कंटेंट आ रहा है हमारा 69.77%, 69.77% हमारा टोटल एस कंटेंट आया है। ठीक, इसके बाद है सेकंड कैलकुलेशन फॉर फिलर एंड Ti2 सेपरेशन। फॉर सेकंड कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है W4 माइनस W1 डिवाइड W2 इंटू 100। जो हमने 800 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए रखा था, वो जो हमारी वैल्यू थी W4 वो 1 घंटे की थी। वो जो हमारा W4 है वैल्यू, W4 जो हमारा आया है 34.536 माइनस W1 जो हमारा आया है 33.580 डिवाइड बाय जो हमारी W2 वैल्यू है 1.55 इंटू 100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा सेकंड कैलकुलेशन जो वैल्यू आई है 61.47%, 61.47% ये सेकंड कैलकुलेशन वैल्यू है। ठीक, इसके बाद जो हमारा आएगा, इसके बाद आएगा हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 2 हमारा इम्पोर्टेंट है। 0.44 कैसे आया है ये हमसे फिलर पता चलता है। ये आपने देखा था, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था रिएक्शन जो CO2 है हमारा ये परसेंटेज में आया है 0.44। आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा स्टार्टिंग से वीडियो देख लीजिए, ठीक, आपको पता चल जाएगा। अब हम इसे स्टेप 1 सबसे पहले हम फॉलो करेंगे। TA का मतलब टोटल एस कंटेंट माइनस सेकंड कैलकुलेशन जो हमने सेकंड कैलकुलेशन करी थी। टोटल एस कंटेंट आया था 69.77 माइनस 61.47। इसे माइनस कर देंगे तो हमारा स्टेप 1 जो है 8.30% आया। स्टेप 2 में जो फॉर्मूला है स्टेप 1 डिवाइड 0.44, ठीक है, इससे हमारा फिलर पता चले। स्टेप 1 जितना आया था 8.30%, ठीक है, इससे हम डिवाइड कर देंगे 0.44 से, तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद जो हमारा आया है 18.86%, ये हमारा आया फिलर कंटेंट। ठीक है, ये हमारा फिलर हो गया। ठीक है, स्टेप 3 जो हमारा है ये हमारा Ti2% पता चलेगा। टोटल एस कंटेंट माइनस फिलर, ठीक है, इज इक्वल Ti2, ये हमारा फिलर पता चलेगा। ठीक, टोटल एस कंटेंट जो हमारा था 69.77, ठीक, माइनस फिलर जो हमारा आया था 18.86, ठीक, इसमें से माइनस कर देंगे तो जो हमारा बचेगा 50.91%, ये हमारा Ti2 कंटेंट है। ठीक, अब आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट करा था टोटल एस कंटेंट 69.77% आया। सेकंड जो हमने कैलकुलेट करा फिलर कंटेंट जो हमारा 18.86%, ठीक। थर्ड जो हमारा है Ti2 कंटेंट का फॉर्मूला लगाया, जो हमारा रिजल्ट आया 50.91%। ठीक, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और भी टेस्टिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है FR टेस्ट के ऊपर आने वाली है। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और भी टेस्टिंग सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, ऐसी बहुत सारी टेस्टिंग इस चैनल पे आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।